देखिए ये खेत देख रहे हैं। तो ये खेत हरा भरा खेत है। इसमें किसान जो है क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है बैलों की सहायता से। ठीक है। तो देखिए जो इस पाठ है, हम और हमारी फसलें। ठीक है। इसमें नेहा नाम की एक लड़की है, वो अपने भाई के साथ कहाँ जाती है, स्कूल। ठीक है। नेहा नाम की एक लड़की है। अब नेहा सोच रही है कि हम ही जा रहे हैं क्या, ना। तो नेहा नाम की लड़की है, वो अपने भाई के साथ स्कूल जाती है। तो रास्ते में बहुत हरे भरे खेत दिखाई देती है। ठीक है। हरे भरे खेत दिखाई देती है। तो वो सोचती है कि ये जो खेत है उसमें जो हरियाली है, यानी फसल कैसे पैदा होती है, कौन पैदा करता है। ठीक है। तो वो स्कूल जाती है और अपने टीचर से पूछती है, कौन, नेहा। तो उसकी टीचर बताती है कि जो ये हम हरे भरे खेत देख रहे हैं, उसको उगाने में किसान जो है बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कई प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बाद ये जाके फसल पैदा होती है। मतलब मिला जुला कर किसान को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे नहीं, पहले किसान देखते हैं कि खेत में फसल उगाने से पहले वहाँ की मिट्टी देखेंगे, जलवायु देखेंगे, मौसम कैसा है। ठीक है। उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, फिर बीज डालते हैं, बीज उगता है, सिंचाई उचाई करते हैं, खाद डालते हैं, फिर कटाई करते हैं। कई प्रोसेस होता है, फिर फसल पकती है, तब जाके कटाई उटाई होती है ना। तो वो सारी चीज बताती है कि इन खेतों को हरा भरा कौन करता है, किसान। अन्न कौन उगाता है, किसान। तो इसीलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्नदाता। ठीक है। अन्नदाता कौन कहलाते हैं, किसान। या किसानों को क्या कहते हैं, अन्नदाता। ठीक है। तो किसान जो है फसल उगाने से पहले मौसम और वहाँ की जलवायु और मिट्टी के बारे में पता करता है। जैसे ठंडी में कौन सी फसल उगाई जाएगी, वो उसको किसान को पता रहेगा। गर्मी में कौन सी फसल उगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि गेहूं के समय में धान उगा देगा। किसान को जानकारी रहती है ना, वो किसान समझ जाते हैं कि अब ये समय चल रहा है तो क्या बोया जाता है, क्या बोया जाएगा, खेत में क्या बोया जाएगा, कौन सी फसल बोएं। ये सब किसान को जानकारी रहती है। तो सबसे पहले मिट्टी की जानकारी करते हैं किसान। ठीक है। तो मिट्टी देखिए कई तरह की, अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, अलग अलग तरह की मिट्टी। जैसे यहाँ की मिट्टी देखिए कैसी है, कुछ लाल है, कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी चिकनी है, कहीं की मिट्टी दोमट है, कहीं की मिट्टी सिल्ट है। ठीक है। और कहीं की मिट्टी बलुई है। तो देखिए हमारे यहाँ कितनी तरह की मिट्टी है, 4 तरह की मिट्टी। तो और तरह की होती है, लेकिन आप लोगों को 4 तरह की मिट्टी भी जानना है। ठीक है। तो पहली मिट्टी है बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, बलुई मिट्टी। अच्छा, बलुई मिट्टी होती क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये बलुई मिट्टी है। नाम से ही पता चल रहा है, बलुई। बलुई माने बालू के कण ज्यादा मिले होंगे। क्या मिले होंगे, बालू के कण। ऐसी मिट्टी जिसमें बालू के कण ज्यादा मात्रा में मिले रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी। ठीक है। इसमें क्या क्या पैदा होता है, तरबूज पैदा होता है, खरबूज पैदा होता है, और बाजरा पैदा होता है। ठीक है। अब देखिए इससे कई प्रश्न बनेंगे। पहले तो जिस मिट्टी में बालू के बड़े बड़े कण पाए जाते हैं उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं, कौन सी मिट्टी कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं। तरबूज किस मिट्टी में पैदा होता है, बलुई मिट्टी में। बाजरा किस मिट्टी में पैदा होता है,
खरबूज किस मिट्टी में पैदा होता है? बलुई मिट्टी में पाए जाने वाले किन्हीं दो फलों के नाम बताइए। तरबूज और बाजरा, या तरबूज और खरबूज। ठीक है, दो प्रकार के फसल पैदा होती है। ठीक है, अब है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की खासियत क्या है? मिट्टी के कण इसमें छोटे होते हैं। अब बालू के कण भी बहुत कम पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी में बालू के कणों की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। जबकि बलुई मिट्टी में बालू के कण क्या होते हैं? अधिक होते हैं। हम जो है अभी सुबह पढ़ा रहे थे ना, क्या जम्हाई लेना ना, तो चिकनी मिट्टी में क्या होते हैं? ऐसी मिट्टी में जो है बालू के कणों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब मिट्टी के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, यानी बालू के कणों की मात्रा कम हो गई, अब मिट्टी के कण छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो ऐसी मिट्टी को क्या कहेंगे? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या क्या होगा? गेहूं, चना, मटर, धान। गेहूं, चना, मटर, धान। तो ये सब मिट्टी जो होती है वो उसमें क्या क्या होता है? गेहूं, मटर, चना, धान, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, एक मिट्टी है जिसमें मिट्टी के कण छोटे छोटे हैं, अब बालू के कण कम पाए जाते हैं, उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? चिकनी मिट्टी। गेहूं कहाँ किस मिट्टी में बोया जाता है? चना, मटर, धान, चिकनी मिट्टी में। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी में बोई जाने वाले किन्हीं दो फसलों के नाम बताइए। गेहूं और चना। सिल्ट मिट्टी, ये महीन कणों वाली मिट्टी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? महीन कणों। सिल्ट मिट्टी को क्या कहते हैं? महीन कणों वाली। इसमें गेहूं पैदा होता है और गन्ना पैदा होता है। क्या पैदा होता है? गेहूं और गन्ना। तो ये बताइए, गेहूं और गन्ना किस मिट्टी में पैदा होते हैं? सिल्ट मिट्टी में। महीन कणों वाली मिट्टी किसे कहते हैं? सिल्ट मिट्टी को। अब देखिए, आइए दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है? सबकी मिली जुली होती है, इसमें सब मिट्टी मिला जुला होता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में बलुई मिट्टी मिली होती है, चिकनी मिट्टी मिली होती है, सिल्ट मिट्टी में मिली होती है। इसमें क्या क्या पैदा होता है? धान, कपास, गन्ना। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ऐसी मिट्टी जिसमें दोमट, चिकनी, बलुई तीनों मिले होते हैं, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी में पाए जाने वाली दो फसलों के नाम बताइए। धान, कपास। गन्ना किस मिट्टी में बोया जाता है? दोमट मिट्टी। अब ध्यान से देखिए, गन्ना एक और था, क्या? सिल्ट मिट्टी में भी, सिल्ट मिट्टी में भी गन्ना पैदा हो रहा था। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई। एक बार हम लोग रिवाइज करें। बलुई मिट्टी में बालू के कण अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें तरबूज, खरबूज और बाजरा पैदा होता है। चिकनी मिट्टी में मिट्टी के कण छोटे होते हैं और बालू के कण भी कम पाए जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है? गेहूं, चना, मटर, धान। सिल्ट मिट्टी में क्या पैदा होता है? गेहूं और गन्ना, और इसे महीन कणों वाली मिट्टी भी कहते हैं। सिल्ट मिट्टी को क्या कहते हैं? महीन कणों। दोमट मिट्टी में बलुई, चिकनी और सिल्ट तीनों के मिले जुले अंश होते हैं। इसमें धान और कपास, गन्ना पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब मिट्टी की पहचान हो गई तो उसके बाद किसान क्या करेंगे? खुदाई करेंगे, जुताई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे। ठीक है, तो इतना प्रोसेस हम लोग समझ गए। किसान नेहा जो है अपने भाई के साथ
स्कूल जा रही थी। वो रास्ते में हरे भरे खेत देखती है। उसके मन में बहुत लालसा होती है कि ये हरे भरे खेत कहाँ से आए। वो शिक्षिका से स्कूल में जाकर पूछती है। उसकी शिक्षिका बताती है कि इन हरे भरे खेतों में किसका योगदान है? किसान का। किसान कड़ी मेहनत करके इसको पैदा करता है, इसीलिए किसानों को क्या कहा जाता है? अन्नदाता। फसल बोने से पहले वह मिट्टी और मौसम की पहचान करता है। मिट्टी कितनी तरह की पाई जाती है? 4 तरह की, बलुई, चिकनी, सिल और दोमट। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसे महीन कणों वाली मिट्टी कहते हैं? सिल्ट मिट्टी, सिलट नहीं, सिल्ट। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें बालू के कण बड़े बड़े पाए जाते हैं? बलुई मिट्टी। किस मिट्टी में तीनों मिट्टी के मिले जुले कर पाए जाते हैं? जब मिट्टी और मौसम की पहचान कर ली जाती है तो किसान क्या करता है? पट्टी पहचान के बाद गुड़ाई, जुताई, कुड़ाई, निराई ये सब काम करता है। प्रश्न पूछा जाए। नेहा की शिक्षिका, ठीक है, नेहा की शिक्षिका नेहा को क्या बताती है कि हरे भरे खेत किसके कारण होते हैं? किसानों के कारण। वेरी गुड। किसानों को क्या कहा जाता है? या तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अन्नदाता किसे कहते हैं? किसान को। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें बालू के बड़े बड़े कण पाए जाते हैं? बलुई मिट्टी। वेरी गुड। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। मुझे ये बताइए गेहूं और गन्ना किस मिट्टी में पैदा होता है? सिल्ट मिट्टी में। वेरी गुड। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसे महीन कणों वाली मिट्टी कहते हैं? सिल्ट मिट्टी। वेरी गुड। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जो चिकनी, दोमट और बलुई, चिकनी, सिल्ट, चिकनी और बलुई, इन तीनों का मिला जुला अंश होता है? वो कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी में बोई जाने वाली 2 फसलों के नाम बताइए। तरबूज और दोमट मिट्टी में बोई जाने वाली किसी एक फसल का नाम बताइए। कपास। सिल्ट मिट्टी में बोई जाने वाली एक फसल का नाम बताइए। गन्ना। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और बालू के कण भी बहुत कम मिलते हैं? चिकनी मिट्टी। वेरी गुड। चिकनी मिट्टी में बोई जाने वाली 2 फसलों के नाम बताइए। गेहूं और चना। अब आप ध्यान से सुनिए, बताइएगा किस मिट्टी के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है? ऐसी मिट्टी जिसमें चिकनी, बलुई और सिल्ट मिट्टी का मिला जुला अंश पाया जाता है? दोमट मिट्टी। अब बताइए किस मिट्टी के बारे में बात हो रही है? एक मिट्टी है, ऐसी मिट्टी है जो खरबूज, तरबूज अपने अंदर पैदा करती है। एक ऐसी मिट्टी है जिसे महीन कणों वाली मिट्टी कहते हैं? सिल्ट मिट्टी। वेरी गुड। जब निराई गुड़ाई मिट्टी की पहचान हो जाती है उसके बाद किसान क्या करते हैं? खुदाई, निराई, गुड़ाई। ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? अब मिट्टी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। चलिए।